ठीक है दोस्तों। तो हम चालू करते हैं अपना बाइनरी सर्च ट्री। देखो बाइनरी सर्च ट्री क्या है, एक वेरिएशन है बाइनरी ट्री का। मतलब क्या? देखो बाइनरी सर्च ट्री में एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि जो पेरेंट नोड है उसकी की वैल्यू आपके लेफ्ट चाइल्ड से तो बड़ी होगी। तो मैं लिख देता हूं की ऑफ पेरेंट। की ऑफ पेरेंट वैल्यू बड़ी होगी की ऑफ लेफ्ट चाइल्ड से, और छोटी होगी की वैल्यू ऑफ राइट चाइल्ड। उन्होंने कहा अच्छा, ये प्रॉपर्टी बाइनरी सर्च ट्री के अंदर हर इंटरनल नोड पे सेटिस्फाई होगी। मतलब क्या? मैंने बोला कि बाइनरी सर्च ट्री क्या है, स्पेशल काइंड ऑफ बाइनरी ट्री जिसके अंदर पेरेंट नोड की जो की वैल्यू है वो हमेशा लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू से तो बड़ी होती है और राइट चाइल्ड की वैल्यू से छोटी होती है। मतलब अगर मेरा कोई ट्री ऐसा है जिसका पेरेंट है 20, 10, 25 और यहाँ पे लिख दिया आपने 24 और 30, तो देखो यहाँ पे पेरेंट नोड अगर ये है तो इसकी की वैल्यू, पेरेंट की वैल्यू लेफ्ट चाइल्ड से तो बड़ी है, राइट से छोटी है। ये मेरा पेरेंट है तो इसकी की वैल्यू लेफ्ट चाइल्ड से तो बड़ी है, राइट से छोटी है। तो मतलब बाइनरी सर्च ट्री के अंदर ये प्रॉपर्टी हर इंटरनल नोड पे सेटिस्फाई होती है। ठीक है। तो अब हमने क्या कहा हमने कहा सर सबसे पहले जो बाइनरी ट्री में आप नोड बता रहे हो ना, तो सबसे पहले सर इस नोड की स्ट्रक्चर के बारे में बात करो। मैंने कहा कि मेरा जो बाइनरी सर्च ट्री या बाइनरी ट्री में नोड होता है उसके अंदर तीन सेक्शन होते हैं। पहला तो होता है डाटा, एक होता है लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस रखने के लिए लेफ्ट पॉइंटर एलसी, और एक होता है राइट चाइल्ड का एड्रेस रखने के लिए राइट पॉइंटर आरसी। तो मैंने कहा बोला कि बाइनरी ट्री लो या बाइनरी सर्च ट्री लो, उसके अंदर तीन सेक्शन होंगे, एक तो डाटा पार्ट, एक लेफ्ट पॉइंटर और एक राइट पॉइंटर। लेफ्ट पॉइंटर एलसी पॉइंट करेगा लेफ्ट चाइल्ड को, राइट पॉइंटर आरसी पॉइंट करेगा राइट चाइल्ड को। तो सबसे पहला जब भी बाइनरी सर्च ट्री या बाइनरी ट्री से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले नोड की स्ट्रक्चर बताओ। तो तुमने कहा सर हमारा जो नोड है उसके अंदर तीन पार्ट होंगे, एक तो होगा डाटा और दो होंगे पॉइंटर। तो तुमने कहा नोड टाइप के दो पॉइंटर होंगे सर, एलसी और आरसी। ये मेरे नोड की स्ट्रक्चर होगी सर बाइनरी सर्च ट्री के अंदर। ठीक है। तो हमने कहा सबसे पहले ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तो बाइनरी सर्च ट्री के नोड में तीन सेक्शन होंगे, डाटा पार्ट, लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस रखने के लिए एलसी, राइट चाइल्ड का एड्रेस रखने के लिए आरसी। तब उन्होंने दिमाग में कहा कि चलो सर हम आपको डिफरेंट की वैल्यू देते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही आता है क्रिएशन ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री, कि आपको गिवन की वैल्यूज है उनकी हेल्प से बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट करो। तो जैसे मैं क्रिएट करूंगा वैसे ही मैं आपको इसकी क्रिएशन की एल्गो सिखाऊंगा कि कैसे लिखते हैं, क्रिएशन कह लो या इंसर्शन कह लो। तो मैंने कहा इंसर्शन की हम एल्गो सीखेंगे। तो उन्होंने हमें की वैल्यू दे रखी है क्या, 10 दे दिया, 5, 12, 4, 18, ये की वैल्यू थी। उन्होंने कहा इसकी हेल्प से बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट करो। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने कहा सबसे पहला नोड आया, हमने पहला नोड बनाया 10। भाई ये पहला ही नोड है तो इसका लेफ्ट चाइल्ड अभी नल, राइट चाइल्ड अभी नल, और इसका एड्रेस मैंने रूट को दे दिया। तो मैंने अभी एक रूट बना लिया, एक पॉइंटर जो इस फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, इस नोड का एड्रेस माना एक्स है। तो मैंने कहा रूट के पास पहले नोड का एड्रेस है एक्स। उन्होंने कहा ठीक है। अब आई सेकंड की वैल्यू। तो मेरा काम है इस सेकंड की वैल्यू की पोजीशन ढूंढो, किसे बाइनरी सिस्टम में इंसर्ट कहाँ करूं। तो तुमने आया सबसे पहले रूट की हेल्प से आप फर्स्ट नोड पे आए, तुमने चेक किया कि यहाँ इंसर्ट हो सकता है, नहीं भाई यहाँ तो ऑलरेडी एक नोड बना हुआ है। तुमने चेक किया क्या, कि भाई अब मैंने चेक किया कि जो नई की वैल्यू है ये इसकी डाटा से छोटी है। तो तुमने क्या कहा, एक नया नोड बनाओ, क्योंकि छोटी है तो लेफ्ट सब ट्री में जाएगा। उसमें डाटा डालो 5, इसका एलसी नल, राइट नल, इसका एड्रेस वाई। तो इस एड्रेस को यहाँ रिटर्न कर दो जिससे इसके लेफ्ट पॉइंटर में आ जाएगा इस नोड का एड्रेस वाई। उन्होंने कहा ठीक है, मतलब जब भी कोई नई की वैल्यू आए सबसे पहले उसकी पोजीशन ढूंढो कहाँ इंसर्ट करनी है, वहां पे आप एक नया नोड बनाओ, उसमें डाटा डालो, लेफ्ट राइट नल करो और इस नोड का एड्रेस पेरेंट को रिटर्न कर दो। ठीक है। अब आया, चलो 2 आ गया। अब तुमने कहा 2 आया, तुमने कहा अब नया नोड बनेगा, सबसे पहले ढूंढो 2 इंसर्ट कहाँ होगा। सर मैंने कहा उसके लिए ढूंढेगा। तुमने कहा सबसे पहले तुम इस रूट पे गए, ठीक है, तुमने रूट के फर्स्ट नोड का एड्रेस ले लिया, माना टेम्प में ले लिया, एक टेम्प पॉइंटर है, हमने फर्स्ट नोड का एड्रेस ले लिया। मैंने क्या कहा कि अगर टेम्प नल है तो मैं यहीं इंसर्ट करता, अगर नल नहीं है
तो हमने कहा मुझे पूरे ट्री में ट्रेवर्स करके 2 की लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी। तो मैंने क्या कहा, वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल, कि जब तक टेम्प नल नहीं है क्या करूं, भाई टेम्प नल नहीं है यहां तो इंसर्ट हो नहीं सकता। तो तुमने क्या करा, एक पेरेंट ले रखा है, उसमें तुमने इस टेम्प की वैल्यू सेव कर ली। तो पेरेंट मैं बना लेता हूं इसी को, कि अभी पेरेंट में आपने इस टेम्प की वैल्यू सेव कर ली। तो पेरेंट भी एक्स को पॉइंट कर रहा है, टेम्प भी एक्स को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तुमने कहा टेम्प अगर नल नहीं है तो पेरेंट में सबसे पहले इस नोड का एड्रेस सेव कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है। अब चेक करो, नई की वैल्यू अगर इससे छोटी है तो ये लेफ्ट सब ट्री में जाने मूव होना चाहिए, क्योंकि हमने बोला है कि बाइनरी सर्च ट्री के अंदर पेरेंट की वैल्यू लेफ्ट से बड़ी होगी, राइट से छोटी होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पेरेंट नोड की वैल्यू उसके लेफ्ट सब ट्री में जितनी कीज है सबसे बड़ी होगी। ये पॉइंट याद रखना कि पेरेंट की वैल्यू उसके लेफ्ट सब ट्री के सारी कीज से बड़ी होती है और राइट सब ट्री की सारी कीज से छोटी होती है। उन्होंने कहा ठीक है सर। अब मैंने कहा टेम्प नल नहीं है तो पेरेंट में सबसे पहले इस नोड का एड्रेस सेव किया। अब चेक किया, इफ भाई टेम्प जिसे पॉइंट कर रहा है, टेम्प जिस नोड का एड्रेस रख रहा है, अगर उसका डाटा बड़ा है इस वैल से जिसे मुझे इंसर्ट करना है, अगर टेम्प जिसे पॉइंट कर उसका डाटा बड़ा है इस नई वैल्यू से जिसे इंसर्ट करना है, तो तुमने कहा इसके लेफ्ट में मूव करो। तो मैंने कहा मैं टेम्प को अपडेट करूंगा, टेम्प जिस नोड को पॉइंट करा उसके एलसी से। तो टेम्प अपडेट हो गया, यहाँ आ गया, टेम्प में आ गया उसके एलसी की वैल्यू मतलब वाई। तो टेम्प अब यहाँ से हटा, टेम्प आ गया यहाँ पे। तुमने कहा ठीक है। फिर एल्स अगर ऐसा नहीं है, मतलब टेम्प का वैल्यू छोटी है, तो मैं टेम्प को अपडेट करूंगा टेम्प के आरटीज। अभी इस केस को दिखाऊंगा, पहले इसको समझो। छोटी थी तो तुम टेम्प पे यहाँ पे आ गए, ये वापिस से इसी पॉइंट से रिटर्न हुआ टेम्प। अब यहाँ टेम्प जिसे पॉइंट कर रहे हैं, टेम्प नल तो नहीं है, उन्होंने कहा नहीं, टेम्प के पास वाई। टेम्प जिसे पॉइंट कर रहा हूं उसका डाटा, अगर मैं 2 की बात कर रहा हूं इंसर्ट करने के लिए, कि टेम्प का डाटा जिस नई की वैल्यू उससे बड़ा है, तुमने कहा बड़ा है, तो मैं क्या कहता हूं, मैं वापस से ये लाइन क्या करेगी सर, पेरेंट में तो इस नोड का एड्रेस सेव कर लो और टेम्प को अपडेट करो टेम्प के एलसी से। तो जैसे ही आपने टेम्प को अपडेट किया टेम्प के एलसी, तो टेम्प क्या हो गया सर, टेम्प तो नल हो गया, क्योंकि भाई 5 का लेफ्ट चाइल्ड तो कोई है नहीं, टेम्प नल हो गया। वापिस से गया तो टेम्प नल है, बट मेरे पेरेंट के पास मुझे उस नोड का एड्रेस आ गया जिसके बाद ये नया नोड जिसमें 2 डाटा डालना है वो इंसर्ट होना है। तुमने कहा ठीक है। तो जब आप व्हाइल लूप से बाहर निकलोगे, पेरेंट नोड वो नोड होगा जिसके बाद इंसर्शन होना है। तुमने कहा ठीक है। अब जैसे ही मैं व्हाइल लूप से बाहर निकला, मेरे को पता चल गया पेरेंट नोड है, पेरेंट उस नोड को पॉइंट कर रहा है जिसके बाद नया नोड इंसर्ट होना है। तुमने कहा ठीक है। अब वो इस पेरेंट के लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है, वो पेरेंट का डाटा प्रिंट बताएगा। तो तुमने कहा ठीक है। तुमने कहा व्हाइल लूप के बाद इफ पेरेंट जिसे पॉइंट कर रहा है उसका डाटा अगर बड़ा है वेल से, पेरेंट जिसे पॉइंट कर रहा है उसका डाटा छोटा वाला है, कोड लिख देता है, छोटा है अगर वेल से, या बड़ा ही लिख दो यार कोई दिक्कत नहीं। पेरेंट जिसे पॉइंट कर रहा है उसका डाटा बड़ा है नए नोड के डाटा से। तो तुमने क्या कहा सर, एक नया नोड बनेगा जिसमें डाटा पार्ट में डलेगा 2, लेफ्ट नल राइट नल, इसका एड्रेस इसके एलसी में अपडेट कर देंगे, तो यहाँ पहुंच जाएगा z। तो तुमने कहा ठीक है। पेरेंट के लेफ्ट चाइल्ड में अपडेट करो, क्या करो, एक न्यू नोड बनाओ, न्यू नोड, और उसमें क्या डाल दो, ये वैल्यू। देखो इस लाइन का काम एक सिंपल सा समझना, न्यू नोड मतलब एक नया नोड बनेगा उसमें नई वाली वैल्यू डल जाएगी और उसका एड्रेस पेरेंट के लेफ्ट में जाएगा। एक नया नोड बना, उसका एड्रेस पेरेंट के लेफ्ट में अपडेट कर दिया। अगर पेरेंट का डाटा छोटा होता, नई वैल्यू अगर बड़ी है, तो पेरेंट का राइट अपडेट होता, एल्स पेरेंट के राइट में डाल दो एक नया नोड बना के, न्यू नोड, और उस नोड में वैल्यू डाल दो। हमने कहा ठीक है, ये काम खत्म। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जब भी कोई नई की वैल्यू आएगी तो सबसे पहले ट्री में उसकी लोकेशन ढूंढो। तो ट्री में लोकेशन ढूंढना है तो आपको ट्रेवर्स करना पड़ेगा। तो हम ये व्हाइल लूप के हेल्प से ट्रेवर्स करेंगे। पेरेंट नोड का काम सिंपल सा क्या रहेगा कि पेरेंट हमें वो नोड बता देगा जिसके बाद इंसर्शन होना है। तो जब मैं आगे इस व्हाइल लूप से बाहर निकल गई तो मेरे पेरेंट के पास वो नोड था जिसका एड्रेस
जिसके बाद इंसर्शन होना था। मैंने चेक किया कि पेरेंट जिस नोड को पॉइंट करा अगर उसके डाटा से छोटा है मेरी वैल्यू, पेरेंट का डाटा मतलब बड़ा है, तो तुमने क्या करा, पेरेंट के लेफ्ट में एक नया नोड बनाओ, उसका एड्रेस असाइन कर दो। तुमने कहा ठीक है, अदरवाइज पेरेंट के राइट में जाएगा। तो सर इसको थोड़ा सा ट्री से दिखा दो। मैंने कहा देख, तुम्हें बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्रिएशन होता कैसे बाइनरी सर्च ट्री का। और ये एल्गो पूछी जा सकती है, तो हमें पता होनी चाहिए। तो हमने कहा ठीक है सर, देखते हैं। सर पहला आया 10, तो मैंने कहा ठीक है, रूट अभी नल था, तुमने एक नया नोड बनाया, लेफ्ट में नल राइट में नल, तो मैं की डाल देता हूँ 10, 5, 3, 13, 18, 7, 9। ठीक है, तो इसकी वैल्यू x, तो तुमने कहा सबसे पहले एक नया नोड बनाया, रूट में उसकी वैल्यू डाल दी, रूट में आ गया x, तो रूट इसे पॉइंट करने लगा। तुमने कहा ठीक है। अब आई नई वैल्यू 5, तुमने कहा ठीक है। तो तुमने कहा रूट नल तो नहीं है भाई, रूट में तो x है, तो मेरा वाइल लूप चला। तो तुमने वाइल लूप में सबसे पहले रूट की वैल्यू डाली, तो टेम्प में आ गया x। अब उसने क्या करा, वाइल लूप टेम्प नल नहीं है, तो सबसे पहले पेरेंट में इसकी वैल्यू सेव करो। तो अभी पेरेंट भी यही है, तुमने कहा ठीक है, पेरेंट में सेव कर ली। आप चेक किया, टेम्प जिसे पॉइंट कर रहा है उसका डाटा इस नई वाली वैल्यू से बड़ा है। भाई टेम्प का डाटा बड़ा है नई वाली वैल्यू से, तो तुमने क्या कहा, भाई टेम्प का डाटा अगर वैल्यू से बड़ा है, तो तुमने कहा टेम्प को अपडेट करो टेम्प के एलसी से। तो जैसे ही तुमने टेम्प में टेम्प के एलसी, इस नोड के एलसी की वैल्यू डाली, तो टेम्प हो गया नल, क्योंकि इसका एलसी अभी नल। तो मेरा वाइल लूप यहीं ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि जैसे आप वापस से लूप चलाओगे तो टेम्प तो नल हो चुका, बट पेरेंट नोड में वो आ चुका जिसके बाद इंसर्शन होना है। तो जैसे ही मैं वाइल लूप से बाहर निकला, जैसे ही मैं वाइल लूप से बाहर निकलता हूं, तो पेरेंट मेरा पॉइंट करता है वो नोड जिसके बाद इंसर्शन होना है। तुमने चेक किया कि जो नई वैल्यू है, अगर वो पेरेंट के डाटा से छोटी है, पेरेंट जिसे पॉइंट करा उसके डाटा से नई वाली वैल्यू छोटी, उन्होंने कहा छोटी, तो तुमने क्या कहा, सिंपल सा काम करो, इस लाइन के थ्रू एक नोड बनाओ, उसमें वैल्यू डालो, तो डाल दी 5, लेफ्ट राइट उसका नल, इसका एड्रेस ये क्या करता है, न्यू एलोकेट करता है और एड्रेस रिटर्न करता है। इसका एड्रेस कहाँ डाल दो, पेरेंट के एलसी में डाल दो, तो इसका एड्रेस डल गया यहाँ पे वाई। उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, हो गया इंसर्शन। देख लो, इसके लेफ्ट में तो जाना एड्रेस, चला गया। अब आया 3, तुमने कहा सर इसको एक्सप्लेन करो। मैंने कहा समझ, फिर से वापिस से आप क्या करोगे, सर 3 को इंसर्ट करना है, तो वापिस से आपने क्या करा, टेम्प में डाल दी, तो मैं लिख दूंगा टेम्प में हमेशा रूट की वैल्यू डाल दो सबसे पहले। तो तुमने टेम्प में डाल दी रूट की वैल्यू, वो क्या है, एक्स। तुमने ठीक है, तुमने कहा टेम्प नल नहीं, भाई टेम्प पे एक्स है, उन्होंने कहा ठीक है। तो अब आया वो वाइल लूप के अंदर, उसने कहा पेरेंट में भी यही डाल दो, भी पेरेंट भी एक्स है, उन्होंने कहा ठीक है। अब चेक करो, टेम्प जिसे पॉइंट करा उसका डाटा इस नए वाले के डाटा से बड़ा, उन्होंने कहा हाँ। तो तुमने कहा टेम्प को टेम्प के एलसी से अपडेट करो, तो टेम्प अब आ गया यहाँ वाई। भाई टेम्प जिसे पॉइंट करो उसका लेफ्ट चाइल्ड वाई लिया, तो टेम्प यहाँ आ गया, पेरेंट यहीं बैठा है। वाइल लूप दोबारा चला, वाइल लूप दोबारा चला, उन्होंने कहा टेम्प नल, उन्होंने कहा नहीं, टेम्प अभी नल नहीं है, टेम्प अभी इसे पॉइंट करा, उन्होंने कहा ठीक है। चेक करो, टेम्प जिसे पॉइंट करा उसका डाटा इस नए वाले डाटा से बड़ा है, उन्होंने कहा बड़ा है। तो तुमने क्या कहा, सर पेरेंट में तो ये सेव करो, पेरेंट में तो वाई सेव कर लो, और टेम्प को इससे अपडेट करो, इसके लेफ्ट चाइल्ड से। तो तुमने जैसे ही अपडेट किया टेम्प को इसके एलसी से, तो टेम्प तो नल हो गया, उन्होंने कहा ठीक है, तो वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा जैसे ही टेम्प नल होता है। बट अब पेरेंट के पास वो नोड आ गया जिसके बाद ये 3 इंसर्ट होना है। तुमने कहा ठीक है, अब आओ यहाँ, तुम कहा पेरेंट जिसे पॉइंट करा अगर उसका डाटा इस नए वाली वैल्यू से बड़ा है, ये जो तुमने कहा बड़ा है, तो तुमने क्या कहा, तुमने कहा सीधा पेरेंट के एलसी को अपडेट करेंगे, पेरेंट जिसे पॉइंट करा उसके लेफ्ट चाइल्ड को अपडेट करेंगे, किससे, एक नए नोड को बनाएंगे। तो तुमने कहा एक नया नोड बनाओ, उसमें 3 लेफ्ट नल राइट नल, और इसका एड्रेस पेरेंट के एलसी में डाल दो, तो पेरेंट के एलसी में क्या डल गया, जेड, हो गया इंसर्शन। तो बेसिकली ये आपकी एल्गो है इंसर्शन की। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूँ जिससे आपको ये चीज समझ में आ जाए कि एग्जाम में लिखना कैसे है। तो तुमने कहा ठीक है सर, अब मैंने कहा एल्गो फॉर्म में लिख देते हैं इसके इंसर्शन को, बाइनरी सर्च ट्री के। तुमने कहा ठीक है सर, एक बार बता दो। मैंने कहा चल फर्स्ट स्टेप देखते हैं। इफ अगर रूट है नल,
आप पहला ही नोड बना रहे हो देन, तो यहीं से रिटर्न कर दो एक न्यू नोड बना के और उसमें वो वैल्यू को डाल दो। तो मेरी इंसर्शन में मुझे दो चीज चाहिए इंसर्शन की एल्गो के अंदर। इंसर्शन, एक तो रूट और एक वैल्यू जो तुम्हें नए नोड में इंसर्ट करनी है। ठीक है, अगर रूट नल है तो ये मेरी एल्गो है, अगर रूट नल है तो पहला ही नोड बनाओ, उसका एड्रेस रिटर्न कर दो, तुम उसे रूट में कैच कर लेना। अगर ऐसा नहीं है सेकंड, तो मेरा काम क्या होगा, सबसे पहले रूट की वैल्यू टेम्परेरी पॉइंटर में डालो, सेट टेम्प कॉलन इक्वल टू रूट, रूट की वैल्यू आपने डाल दी। थर्ड स्टेप रिपीट करो वाइल लूप, रिपीट स्टेप 4 वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल, जब तक टेम्प नल ना हो जाए तब तक फोर्थ स्टेप को रिपीट करो। तुमने कहा सर फोर्थ स्टेप वाइल लूप के अंदर गए, फोर्थ स्टेप क्या होता है, सबसे पहले तो पेरेंट के अंदर टेम्प की वैल्यू वर्ड सेव करो, फिर टेम्प को अपडेट करो, सेट, तुमने कहा सबसे पहले पेरेंट में टेम्प की वैल्यू सेव। अब अगर टेम्प के डाटा से छोटी है नई वैल्यू तो भाई लेफ्ट में मूव करो, तो इफ टेम्प जिसे पॉइंट करो उसका डाटा अगर बड़ा है वैल्यू से, तुमने कहा क्या करो, देन सेट टेम्प को किससे अपडेट करो, टेम्प के लेफ्ट से। भाई अगर टेम्प की वैल्यू बड़ी है नई वैल्यू से तो टेम्प को अपडेट किससे किया था, टेम्प के लेफ्ट साइड से, इसी से तो डालकर टेम्प को यहाँ पे लेके आए थे आप। भाई जब लेफ्ट साइड डाटा से छोटी तो उसके लेफ्ट सब ट्री में जाएगा, तो टेम्प को अपडेट करो उसके लेफ्ट चाइल्ड से। एल्स, यहां लिख देता हूं सेट टेम्प कॉलन इक्वल टू टेम्प का आरसी, तुमने कहा ठीक है ये लिख दो टेम्प को आरसी से। तो ये रूट चलता रहेगा कब तक, जब तक टेम्प नल ना हो जाए। फिर हमारा काम क्या, जैसे ही टेम्प नल हो गया तो पेरेंट के पास वो नोड है जिसके बाद इंसर्शन होना है, मतलब जब मैं फिफ्थ स्टेप पे आऊंगा तो पेरेंट पे वो नोड है जिसके बाद मैं इंसर्ट करूंगा। तो मैंने चेक किया इफ पेरेंट जिसे पॉइंट कर रहा है उसका डाटा अगर बड़ा है नई वैल्यू से, तुमने कहा ठीक है सर अगर पेरेंट का डाटा बड़ा है तो नए नोड का एड्रेस किस में जाएगा, सर पेरेंट के लेफ्ट चाइल्ड में। देन सेट पेरेंट एरो एलसी कॉलन इक्वल टू न्यू, एक नोड बनाओ किसके साथ, इस नई वैल्यू के साथ, यही बनाया था। एल्स सेट पेरेंट एरो आरसी कॉलन इक्वल टू न्यू नोड और वैल्यू, और सिक्स स्टेप क्या कर दो, स्टॉप, सबसे फेमस चीज समझ में आती है। तो ये थी बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्शन की एल्गो। मैं आपको एक अब बताऊंगा क्या कि सर बाइनरी सर्च ट्री में समझ में आया बहुत बेनिफिशियल है, जो भी बाइनरी सर्च ट्री में पेरेंट की वैल्यू लेफ्ट से बड़ी राइट से छोटी, तो मैं कह सकता हूं कि बाइनरी सर्च ट्री में रूट नोड की वैल्यू उसके लेफ्ट सब ट्री की सारी कीज से बड़ी होती है और राइट सब ट्री की सारी कीज से छोटी होती है। ये प्रॉपर्टी सारे इंटरनल नोड में सेटिस्फाई होती है, क्या कि पेरेंट की वैल्यू लेफ्ट सब ट्री की कीज से बड़ी और राइट सब ट्री की कीज से छोटी। तो उन्होंने कहा कि सर बाइनरी सर्च ट्री जब इतना बढ़िया है तो बाइनरी सर्च ट्री में दिक्कत क्या है, तो हमने कहा बाइनरी सर्च ट्री के अंदर प्रॉब्लम देखते हैं क्या होती है। तो उन्होंने कहा कि सर बाइनरी सर्च ट्री बेनिफिशियल था कि जब आप ऐसी एप्लीकेशन डिजाइन करना चाहते हो जिसमें मोस्टली ऑपरेशन आपका सर्चिंग है, मतलब क्या, क्योंकि बाइनरी सर्च हमने एल्गो भी पढ़ी थी, तो बाइनरी सर्च हर कंपैरिजन के बाद अपने सर्चिंग डोमेन को आधा कर लेता था। तो अगर मेरी कोई मैं एप्लीकेशन ऐसी डिजाइन कर रहा हूँ जिसके अंदर मोस्ट फ्रिक्वेंट ऑपरेशन जो है, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली हो रहा है वो सर्चिंग है, तो मेरे बाइनरी सर्च सबसे सुटेबल है। कैसे, अगर मेरा बाइनरी सर्च ऐसा है 20 15 30 28 40 और इधर लिख देते हैं क्या 12 और 18, ठीक है, ये मेरा बाइनरी सर्च है, सर्च ट्री है। तो मगर अब मुझे अगर सर्च करना है 40, तो देखो इनिशियली मेरा सर्चिंग स्पेस कितनी कीज से मुझे चेक करना पड़ेगा, इनिशियली सर्चिंग स्पेस तो पूरा ट्री है, भाई पूरे ट्री में 40 हो सकता है कहीं। अब मैंने चेक किया कि इनिशियली सर्चिंग स्पेस है सारी कीज। अब जैसे ही आपने रूट से चेक किया कि तुमने कहा 40 तो पेरेंट रूट से बड़ा है पेरेंट नोड से,
तो तुमने कहा ये होगा तो इसके राइट सब ट्री में ही होगा। मतलब क्या, एक कंपैरिजन होते ही आपका लेफ्ट सब ट्री आपने डिस्कार्ड कर दिया कि मेरा आंसर इस लेफ्ट सब ट्री में नहीं हो सकता, होगा तो राइट सब ट्री में होगा, नहीं तो नहीं होगा। यही बाइनरी सर्च ट्री का बेनिफिट होता है क्या, कि हर कंपैरिजन के बाद आपका सर्चिंग जहां पे आपका आंसर लाई कर सकता है उसको बोलते हैं सॉल्यूशन स्पेस। तो हर कंपैरिजन के बाद आपका सॉल्यूशन स्पेस आधा होता चला जाता है। ठीक है, तो यही फायदा होता है बाइनरी सर्च ट्री का। सर जब इतना ही बेनिफिशियल था बाइनरी सर्च ट्री तो दिक्कत क्या है? मैंने कि बाइनरी सर्च ट्री के अंदर दिक्कत होती है स्क्यू प्रॉपर्टी। अब ये वर्ड आता है स्क्यू, कभी कभी पूछ लेते हैं स्क्यू प्रॉपर्टी ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री होती क्या है। तो मैं अब आपको बताता हूँ स्क्यू प्रॉपर्टी। स्क्यू ये होता क्या है? स्क्यू होता है झुकाव। मतलब क्या, कि अगर मेरी सारी की वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में 5, 10, 15, 20, 25, 30, मुझे इसका अगर बाइनरी सर्च ट्री बनाता हूं मैं तो कैसे बनता है? सबसे पहले 5, फिर आया 10 उससे राइट में, 15 उसके राइट में, फिर 20, 25, 30। ठीक है, तो मेरा ट्री केवल एक ही तरफ ग्रो होता जा रहा है। इसको हम बोलते हैं स्क्यू प्रॉपर्टी। कि अगर आपका ट्री केवल एक ही साइड में ग्रो होता जाए, दैट्स कॉल्ड दिस प्रॉपर्टी होल्ड अ स्क्यू प्रॉपर्टी, कि इसके अंदर स्क्यू प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है। इसके साथ दिक्कत क्या होती है, अब ये राइट साइड में झुक रहा है तो इसे हम बोल देते हैं राइट स्क्यू ट्री। ठीक है, अगर लेफ्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता तो सर डिक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू कुछ ऐसी होती, 10, 8, 7, 6, 5। तो वैल्यू कैसी होती, तो मेरा ट्री इस तरह होता कुछ राइट साइड में झुकता हुआ। इसको हम बोल देते हैं लेफ्ट स्क्यू, कि भाई लेफ्ट में झुक रहा है। ठीक है, तो इस स्क्यू प्रॉपर्टी के कारण आपका जो बाइनरी सर्च का बेसिक एम था वो डिक्रीज हो गया, वो लॉस्ट हो गया। मतलब क्या, अभी मैंने बताया था कि बाइनरी सर्च ट्री में एक पेरेंट से कंपैरिजन होते ही या तो आप लेफ्ट में मूव करते हो या राइट में मूव करते हो, मतलब आपका सॉल्यूशन स्पेस आधा होता है। बट इस केस में ऐसा नहीं हो पाता। बाई चांस अगर मुझे 30 सर्च करना है तो मैंने पेरेंट से चेक किया, इससे बड़ा है तो मैं राइट में मूव करूंगा, तो मेरा सॉल्यूशन स्पेस आधा नहीं हुआ, केवल एक साइड डिक्रीज हुआ। अगर मैं 10 से देखूंगा, 10 से बड़ा है तो मैं इसके राइट में मूव करूंगा। तो मतलब क्या, कि भाई बाइनरी सर्च का जो बेसिक पर्पस था कि हर कंपैरिजन के पास सॉल्यूशन स्पेस आधा होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। आपका सॉल्यूशन स्पेस में केवल एक साइज का डिक्रीमेंट हो रहा है। तो अगर मैं इसमें 30 को सर्च करूं तो टोटल कंपैरिजन कितने हो जाएंगे भाई, जितनी आपकी लेवल है, हाइट है जितनी ट्री की, उतने आपके कंपैरिजन हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत फर्जीवाड़ा है। तो उन्होंने कहा यही था दिक्कत, प्रॉब्लम ही ये थी कि अगर स्क्यू प्रॉपर्टी आ जाती है बाइनरी सर्च ट्री के अंदर तो जो आपका बेसिक एम था बाइनरी सर्च ट्री का वो लॉस्ट हो जाता है। तब इसका सॉल्यूशन क्या आता है, तब इनके सॉल्यूशन के केस में हम पढ़ते हैं हाइट बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री, जिसको हम बोलते हैं एवीएल ट्री। बट एवीएल ट्री को स्टार्ट करने से पहले मैं बाइनरी ट्री में एक और ट्री बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं थ्रेडेड ट्री, उसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। कभी कभी एग्जाम में 2 नंबर या 4 नंबर में वो पूछ सकता है क्या, कि थ्रेडेड ट्री क्या होता है। तो तुम्हें पता होना चाहिए। अभी मैंने बाइनरी सर्च ट्री में दिक्कत बता दी, स्क्यू प्रॉपर्टी। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर वैल्यू तो लेफ्ट स्क्यू ट्री क्रिएट हो जाएगा, जिससे बाइनरी सर्च ट्री का जो बेसिक पर्पस है वो लॉस्ट हो जाता है। तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। अब आता है थ्रेडेड ट्री, थ्रेडेड बाइनरी ट्री। थ्रेडेड बाइनरी सर्च ट्री लिख दो या बाइनरी ट्री। मतलब क्या, थ्रेड क्रिएट करो। मतलब सर जो अभी हम बाइनरी सर्च ट्री पढ़ रहे थे, मैंने कहा जो लीफ नोड होते हैं वो किसी को पॉइंट आउट नहीं करते, बट उसकी नोड स्ट्रक्चर वैसी ही होती है जैसे इंटरनल नोड की होती है। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरी नोड है 5, इसका लेफ्ट नल, राइट नल, इसके बाइनरी सर्च ट्री अगर मैं बना रहा हूँ तो यहाँ डाल दिया 5 नल, नल इसका एड्रेस है x, तो यहाँ पे होगा x, इसके राइट में डाल दिया 20। अब ये नल है, अब ये नल है, इसका एड्रेस y, तो इसका राइट पॉइंटर y होगा। इसको डाला नीचे, 2 प्लेस कर दिया, इसका एड्रेस है z, तो यहाँ पे z हो जाएगा। ये नल, ये नल, 10, इसका एड्रेस डाल देते हैं p, तो यहाँ पे आ जाएगा p। ठीक है, नल नल। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सिंपल सी बात बोली, इसको भी थोड़ा सा क्रिएट कर देता हूँ जिससे मैं थ्रेड बना सकूं अच्छे से। ये डाल दिया 18 नल नल, इसका एड्रेस डाल दिया x1, तो यहाँ आ गया x1, यहाँ डाल दिया इससे बड़ा नोड 30।
ये y1 तो यहाँ y नल नल। उनने कहा 3 आपका है, तो ये बाइनरी सर्च किया, पेरेंट की वैल्यू लेफ्ट से बड़ी और राइट से छोटी है, ये प्रॉपर्टी हर जगह सेटिस्फाई हुई। उन्होंने कहा ठीक है सर बढ़िया। उन्होंने कहा कि यार जो तुम्हारे लास्ट नोड है, लीफ नोड या जिनको आप एक्सटर्नल नोड बोलते हो, उसकी स्ट्रक्चर इंटरनल नोड जैसी है, बट उसमें जो पॉइंटर है उसमें आप नल रख रहे हो। तो उन्होंने कहा थ्रेडेड बाइनरी ट्री के बाइनरी सर्च ट्री के अंदर वो बोलता है कि नल की जगह कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन रखो। तब दिमाग में आता है कि यूजफुल इंफॉर्मेशन क्या रखें। तो उन्होंने बोला कि तब पिक्चर में आता है थ्रेडेड ट्री। वो क्या करता है, वो एक टेम्परेरी थ्रेड क्रिएट करता है या इन नल की जगह कुछ यूजफुल वैल्यू सेव कर लेता है। वो क्या, अगर मैं इस ट्री का इन ऑर्डर लिखूं तो इन ऑर्डर ऐसा आता है 2, फिर 5, फिर 10, फिर 15, फिर 18, फिर 20 और फिर 30। तो ये कुछ इन ऑर्डर आता है सक्सेसर इन ऑर्डर इस बाइनरी सर्च ट्री का। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि किसी भी लीफ नोड पे आप नल की जगह कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन रखने की कोशिश करो। सर यूजफुल इंफॉर्मेशन क्या, उन्होंने कहा जो भी लीफ नोड है उसके अंदर आप उसके इन ऑर्डर सक्सेसर की वैल्यू रख लो। मतलब क्या कि 2 का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल जो आपका है उसमें 2 के बाद जो नोड आ रहा है उसका एड्रेस इस लीफ नोड के नेक्स्ट में सेव कर लो। उन्होंने कहा अच्छा राइट पॉइंटर। उन्होंने कहा अच्छा कैसे, मैंने कि यहाँ पे नल की जगह इसका एड्रेस सेव कर लो एक्स, मतलब ये इसे पॉइंट कर रहा है। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा सिंपल सा बोला कि थ्रेडेड ट्री के अंदर हम लीफ नोड पे नल की जगह उस नोड के इन ऑर्डर सक्सेसर की वैल्यू सेव कर लेते हैं। किसी नोड का इन ऑर्डर सक्सेसर क्या होता है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में उस नोड के जो बाद में आ रहा था उसे बोलते हैं उसका इन ऑर्डर सक्सेसर। तो उन्होंने बोला 10 का इन ऑर्डर सक्सेसर क्या होगा, तुमने कहा 15, तो मैंने कहा इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस है तो इसके वैल्यू सेव कर लो, इसका एड्रेस सेव कर लो। 18 का इन ऑर्डर सक्सेसर क्या है 20, तो इसके नेक्स्ट में राइट पॉइंटर में तुम इसके एड्रेस सेव कर लो वाई, मतलब इसे पॉइंट आउट करो। सर 30 का इन ऑर्डर सक्सेसर कुछ नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो थ्रेडेड ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, लीफ नोड में उसके राइट पॉइंटर में उसके इन ऑर्डर सक्सेसर की वैल्यू सेव कर लेते हैं। अब ये राइट थ्रेड बन राइट पॉइंटर को अपडेट कर रहे हो, तो इस ट्री को हम बोलते हैं राइट थ्रेडेड ट्री। राइट थ्रेडेड ट्री मतलब जब आप लीफ नोड में उसके इन ऑर्डर सक्सेसर की वैल्यू सेव करते हो तो हम उसको बोलते हैं राइट थ्रेडेड ट्री। और आप उसकी इन ऑर्डर सक्सेसर की वैल्यू कहाँ सेव करते हो, उसके राइट पॉइंटर में। अब दिमाग में पिक्चर में लोगों के और क्वेश्चन है, उसने कहा कि सर इन ऑर्डर सक्सेसर की इन ऑर्डर प्रीडिसेसर सेव कर लो। अब इन ऑर्डर प्रीडिसेसर क्या होता है कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में किसी भी नोड से, जैसे 15 का इन ऑर्डर प्रीडिसेसर क्या होगा, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में 15 से जो पहले आ रहा है वो उसका इन ऑर्डर प्रीडिसेसर हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा यहाँ पे भी अब आंसर आ सकता है। उन्होंने कहा क्या कि सर आप लीफ नोड के अंदर आप उसके इन ऑर्डर सक्सेसर की वैल्यू उसके राइट में सेव कर रहे थे। तुमने कहा मैं उसकी राइट की इन ऑर्डर सक्सेसर की सेव ना करके इन ऑर्डर प्रीडिसेसर की वैल्यू सेव करूं। तो मैंने कहा कैसे। तुमने कहा सर ये बताओ 10 का इन ऑर्डर प्रीडिसेसर क्या है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में 10 से पहले क्या आ रहा है 5, तो तुमने यहाँ पे इसकी वैल्यू सेव कर दी x। तुमने बोला 18 से पहले कौन आ रहा है, 18 से पहले इन ऑर्डर सक्सेस ट्रेवर्सल में क्या आ रहा है 15, तो तुमने यहाँ पे a सेव कर दिया, इसका एड्रेस सेव कर लिया। 30 से पहले इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या आ रहा है 20, तो तुमने कहा इसके यहाँ पे आपने इसका एड्रेस सेव कर लिया। ठीक है। तो मतलब कि अगर आप बाइनरी ट्री के अंदर उस लीफ नोड में उसके इन ऑर्डर प्रीडिसेसर की वैल्यू सेव करते हो तो हम उसको बोलते हैं लेफ्ट थ्रेडेड ट्री, क्योंकि थ्रेड आपकी लेफ्ट साइड में क्रिएट हो रही है, थ्रेड क्रिएट लेफ्ट साइड में हो रही है। तो इसको हम बोल सकते हैं इस ट्री को लेफ्ट थ्रेडेड ट्री। थ्रेडेड ट्री। तो उन्होंने कहा सर थ्रेडेड ट्री कुछ नहीं है, जो लीफ नोड में आप नल सेव करें तो उसके अंदर उसके प्लेस पे हम यूजफुल इंफॉर्मेशन सेव करने की कोशिश करते हैं। बट अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो आप इसको ये मत बोलो केवल लीफ नोड, आप किसी भी नोड में अगर कोई नल वैल्यू सेव है तो उसके राइट पॉइंटर में उसके इन ऑर्डर सक्सेसर की वैल्यू सेव कर सकते हो। अगर राइट पॉइंटर में अपडेट करते हो तो राइट थ्रेडेड ट्री बन जाता है। अगर आप उसके इन ऑर्डर प्रीडिसेसर की वैल्यू सेव करते हो तो लेफ्ट थ्रेडेड ट्री बन जाता है। सर अगर मैं दोनों लिखूं, मैंने इसका इन ऑर्डर सक्सेसर की भी सेव कर ली इस नोड के राइट पॉइंटर में, तो क्या आ गया x, यहाँ पे भी सेव कर ली इसकी वैल्यू a, यहाँ भी सेव कर ली। मतलब क्या, अब लेफ्ट राइट दोनों थ्रेड इंक्लूड कर लिया अगर आपने ट्री में, तो ये ट्री बन जाएगा कंप्लीट थ्रेडेड ट्री। कंप्लीट थ्रेडेड ट्री।
तो भाई थ्रेडेड ट्री का बेसिक पर्पस तो यही है, क्या कि अगर किसी नोड में एलसी या आरसी की वैल्यू नल है तो उस नल की जगह कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन सेव करो। अगर आप उसके इन ऑर्डर सक्सेसर की वैल्यू सेव कर लेते हो तो वो ट्री बन जाता है राइट थ्रेडेड ट्री। अगर आप नोड में उसके इन ऑर्डर प्रीडिसेसर की वैल्यू सेव कर लेते हो लेफ्ट पर एलसी पॉइंटर में तो बन जाता है लेफ्ट थ्रेडेड ट्री। अगर आप लेफ्ट और राइट दोनों में वैल्यू अपडेट करने सेव कर लेते हो तो बन जाता है कंप्लीट थ्रेडेड ट्री। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था बाइनरी सर्च, बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री। इसी पे बेस आपकी वो प्रॉब्लम पूछी जाती है। अब हमारा टारगेट क्या है सर? बाइनरी सर्च ट्री में दिक्कत थी स्क्यू की, क्या कि ट्री आपका एक तरफ झुकता जा रहा था, उसी का सॉल्यूशन लेके आता एवीएल ट्री जिसको हम बोलते हैं हाइट बैलेंस ट्री। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एवीएल ट्री और बी प्लस ट्री दोनों को चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब देखते हैं यहाँ तक क्या हुआ।